जनता उसको नकार चुकी है और जनता समझ चुकी है कि ये वार्ड सदस्य बनने लायक नहीं है। विधायक तो इनके जात के लोग ही इनके साथ नहीं है, तो अदर कास्ट के वोट तो इनके साथ जुड़े। आपको एनडीए में था, वही भीड़ आरजेडी में था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए, बिहार में जो है विधानसभा की सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रत्याशी प्रतिनिधि जो है लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अपने मुद्दों को, अपने विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद है मुकेश कुमार यादव उर्फ कृष्णा यादव जी। और आपको बता दें कि सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में इनको कृष्णा यादव के नाम से जाना जाता है। समाज सेवी हैं, 2001 से राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहले आरजेडी में कार्यरत थे, पर 2015 में जो है एनडीए में जुड़ाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और 2020 में जो है एलजेपीआर से इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, पर हार का सामना करना पड़ा था काफी कम अंतर पे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार जो जनता के बीच ये जा रहे हैं अपने वादों को लेके, अपने मुद्दों को लेके, और आपको बता दें एनडीए से ये जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम इनसे चर्चा करते हैं और समझते हैं उस पूरे सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को और जानते हैं कि इस बार का वहां का मुद्दा क्या होगा और जनता इस बार किन्हें सरताज पहनाने का काम करेगी। नेशन 24 में सर आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तथा आपके सारे व्यूअर्स का भी धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि 2015 में आपने चुनाव लड़ा, 2020 में आपने चुनाव लड़ा, आखिर कमी कहाँ रह गई सर? देखिए, 2015 में हम जो चुनाव लड़े थे, एनडीए गठबंधन से लड़े थे। कमी हमें ये हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम चुनाव हार गए कि भाजपा का गठबंधन का उम्मीदवार है। आरजेडी से हम आए थे, तो आरजेडी गठबंधन का जो वोटर थे उसमें अच्छा खासा 60-40 के रेशियो में हर बूथ पर हमको वोट दे रहे थे। लेकिन एनडीए का जो परंपरागत वोटर है वही वोट हमको नहीं दिए, इस वजह से 15 में हारे। 2020 में भी पब्लिक चाहती थी कि चलो एक बार गलती किए तो दूसरा बार इनको मौका दें, लेकिन एनडीए का उम्मीदवार हम नहीं बन पाए और 2020 में हम एलजेपी के उम्मीदवार हुए। फिर भी यहाँ के मतदाताओं ने अच्छा खासा हम पर विश्वास किया और 24,167 वोट हमने 2020 में भी लाया। अभी जो है स्थिति सिरघाटी विधानसभा का, चूंकि इसके कबल 2010 से मैंने चुनाव हुआ, ये विधानसभा बना है। इसके पहले जो भी मतलब विधायक यहाँ पर बने हैं, वहाँ की जनता छली गई है। जो भी विधायक बने हैं यहाँ के जनता के अपेक्षा पर खरा नहीं उतरे हैं और जनता चाहती है बदलाव और हम पर आशा उम्मीद करती है कि अगर कृष्णा यादव उम्मीदवार होंगे तो इनको हम लोग मौका देंगे और एक बार विधायक बनाएंगे और ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए विश्वास करती है जनता कि जब से हम राजनीतिक जीवन में आए हैं, 2001 से लगातार 3 बार हम जिला परिषद सदस्य रहे हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं और 2 बार से 15 से चूंकि हम विधानसभा लड़ने लगे तो हम अपने जगह पर अपने बड़े भाई कामेश्वर सिंह यादव को जिला परिषद लड़ाते हैं और वो 2 बार से वो भी जिला परिषद है। प्लस इस पंचायत का मुखिया भी हमारी भाभी रही है 2 बार और इस नगर पंचायत जो अभी है इसका भी अध्यक्ष अभी हमारे भाई है। तो हम लोग को जनता जानती है, पहचानती है और जानते हैं कि आप माने जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता जो वोट करती है, कोई पार्टी लाइन पर वोट नहीं करती है, वो उम्मीदवार पर वोट करती है। जो जिस तरह का उम्मीदवार रहेगा उसी तरह से लोग वोट करते हैं। तो हम लोग टेस्टेड हैं, इस क्षेत्र की जनता हम लोग को टेस्ट कर चुकी है। रही बात की विधानसभा का, तो अगर एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाता है तो और हम उम्मीदवार रहेंगे तो यहाँ की जनता हमको मौका देगी, ऐसा हमको उम्मीद है। सर, सिरघाटी की बात करें तो वर्तमान में अभी जो मंजू अग्रवाल जो वहाँ से अभी थी हैं विधायक हैं, तो क्या लगता है कि जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो काफी रोष उनके प्रति जो है देखने को मिल रहा है, तो समझे इस बार की जनता उन्हें नकार रही है, नकार चुकी है? देखिए, जहाँ तक वर्तमान विधायक मंजू अग्रवाल जी का बात है, मंजू अग्रवाल जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थी। ये वैसा परिस्थिति बना 2010-15 में कि मतलब हिंदू मुस्लिम फीलिंग दे करके हाईलाइट किया उसका। हाँ, मैंने इस तरह का एक्सीडेंटल विधायक कहिए
कि मतलब होता है कि कभी कभी आदमी नहीं समझ करके, और जिसको वोट देता है उसको बहुत बड़ा चीज समझ करके, तोप समझ करके वोट देती है। जनता यहाँ यही की, और इस पर जो है से 5 साल के बाद जनता उसको नकार चुकी है, और जनता समझ चुकी है कि ये वार्ड सदस्य बनने लायक नहीं है, विधायक तो दूर की बात है। अभी जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आप भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो सर इस बार का जो मुख्य समस्या वहां पे नजर आपको आ रहा है वो क्या क्या है जो जनता आप तक पहुंचा रही है? देखिए, यहाँ का मुख्य समस्या अभी जो है वर्तमान में सिंचाई से संबंधित है। आपको इस क्षेत्र में बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि ये जीटी रोड पर अवस्थित विधानसभा है। यहाँ एक्सीडेंटल केस बहुत होते हैं, आए दिन 2 गो 3 गो एक्सीडेंट होता है, लेकिन यहाँ समुचित इलाज नहीं होने के वजह से लोग डेथ कर जाते हैं, या मेडिकल कॉलेज ले जाते या पटना या फिर रांची ले जाते यहाँ मेन अभी जो समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि यहाँ के मरीज जो हैं या फिर यहाँ के जो एक्सीडेंट होते हैं, बाहर के लोग हों या लोकल लोग हों, उनका समुचित इलाज हो। अगला सवाल हमारा है, जन स्वराज नई पार्टी है, एनडीए को काफी समय तक प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया, पॉलिटिकल मैनेजमेंट दिया, पर अब जो है नई पार्टी बन के सामने आ गई है। और अब हम बात करते हैं आपके शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के, तो क्या लगता है कि जन स्वराज की जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, जन स्वराज पार्टी जो है नई पार्टी है, अभी जनता में जा रही है, उसको पहचान बनाने में समय लगेगा। और जनता, यहाँ की बिहार की जनता या यूपी की जनता अपने जात के नेता के आधार पर वोट करती है। हम जो जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, और ब्राह्मण जाति के जो वोटर हैं ऑलरेडी शिफ्टेड हैं भाजपा की ओर। तो जब इनके जात के लोग ही इनके साथ नहीं है, तो अदर कास्ट के वोट तो इनके साथ जुड़ेंगे नहीं। रही बात भीड़ लगने की, तो बढ़िया बढ़िया बात सुनने के लिए लोग जाते हैं सब पार्टी के नेता का भाषण सुनने के लिए, तो वो भीड़ मने वोट में तब्दील होगा ऐसा हम विश्वास नहीं करते हैं। भीड़ तो लगा रहे हैं इन प्रकार। जैसे हम शेरघाटी की ही बात करते हैं, शेरघाटी में जो जन स्वराज का सभा था, उसमें वैसे लोग का भीड़ था, जो वही भीड़ आपको एनडीए में था, वही भीड़ आरजेडी में था। तो हम कैसे उम्मीद करें कि सब जन स्वराज के वोटर हैं? इसलिए हमारा कहना है कि जन स्वराज का अस्तित्व अभी नहीं है। अभी जो है से 1-2 चुनाव इनको प्रयास करना पड़ेगा, तब फिर इन जनमत इनके साथ जुड़ेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। अगला सवाल है सर आपसे कि कौन से वो मुद्दे जो मुख्य मुद्दा है जिसको लेके आप जनता के बीच इस बार जाने का पसंद, क्योंकि मूलभूत मुद्दा तो है, जैसे शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, पलायन की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, ये तो मुख्य मुद्दा है, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं और वादा करें कि टिकट मिलने के बाद जब आप यहाँ पे चुनाव में उतरेंगे और यदि जनता यहाँ से जीत कराएगी तो आप उन मुद्दों को प्राथमिकता से अपने पास रखेंगे। देखिए, शेरघाटी का ज्वलंत मुद्दा अभी है शेरघाटी को जिला बनाना। सारा कैरेक्टेरिया जिला का फुलफिल करता है शेरघाटी। आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं तो देखे होंगे इमामगंज डुमरिया तक कितना दूरी है। इसके बाद आपको फतेहपुर का बॉर्डर तक मेरा शेरघाटी अनुमंडल है। अब इससे छोटा छोटा जिला बन गया, शिवहर है, आपको अरवल है, या फिर लखीसराय, ऐसे पूरा है। ये सब जिला छोटा छोटा जगह 4 प्रखंड, 5 प्रखंड, 6 प्रखंड का बन गया है, और इसमें 9 प्रखंड है। उसके बावजूद भौगोलिक स्थिति भी बहुत लंबा चौड़ा है, इसके बावजूद भी शेरघाटी को जिला नहीं बनाया गया है। हम लोग का ज्वलंत मुद्दा, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अभी के कबल जो भी आपने विधायक बनाया है उस सत्ताधारी दल के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में बनाया है। हमको एक बार मौका दीजिए, अगर हम विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से शेरघाटी को जिला बनाएंगे, ये मेरा मुद्दा है। एक अंतिम सवाल सर कि क्या संदेश देना चाहिएगा शेरघाटी विधानसभा क्षेत्रों के जनता को? शेरघाटी की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि ये शेर की घाटी है, आप लोग सब शेर है, आप शेर को पहचानते हैं। आपका विधायक ऐसा हो जो शेर की तरह विधानसभा और क्षेत्र में दहाड़े, ऐसा आप लोग चुनिएगा, और उसमें
इसको देखते हुए चुनिएगा, ऐसा हमको उम्मीद है यहाँ के। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा यादव जी को, जो कि एनडीए से लगातार जो है जनता के बीच 2015 से जा रहे हैं, 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर हार का सामना करना पड़ा है। पर इस बार जनता से इन्होंने आग्रह किया है कि इस बार जनता जो है यदि टिकट मिलने के बाद इन्हें जिताने का काम करती है, जो ज्वलंत मुद्दा यहाँ का जिला को लेके है, उसको लेके वो जो है सदन में जाएंगे, वहाँ पे अपने विचार को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि शेरघाटी विधानसभा जो है एक जिला के रूप में जो है बिहार के पटल पे सामने आए। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।